हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु आज फिर आप लोग के साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो है कि पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो बिना समय वेस्ट करते हुए देखते हैं ये क्या है। देखो, पिनाकॉल एक कंपाउंड है, ऐसा है कंपाउंड, देखो CH3 C CH3 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 OH OH। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पिनाकॉल बोलते हैं। पिनाकोलोन, पिनाकोलोन देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH3, ये पिनाकोलोन है। क्या है ये? पिनाकोलोन। तो पिनाकॉल ये हो गया और ये क्या हो गया? पिनाकोलोन। तो इस पिनाकॉल में यदि हम कुछ रीअरेंजमेंट्स करते हैं और पिनाकोलोन बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट एसिडिक कंडीशंस में होता है। किस में होता है? एसिडिक कंडीशंस में होता है ये रीअरेंजमेंट। और यहाँ पर एसिड के तौर पे हम लोग लेते हैं H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो देखो कैसे रिएक्शन होता है। अच्छा, पिनाकॉल के बारे में कुछ बता दूं आप लोग को। ये देखो, जो OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं 1,2-डाइऑल। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आता है ग्लाइकॉल। आप लोग को पता होगा ग्लाइकॉल क्या होता है। ग्लाइकॉल का मतलब कोई भी वो कंपाउंड जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। अब कोई भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है कि वो सेम कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हों, कुछ इस प्रकार से। और ये भी हो सकता है कि डिफरेंट कार्बन पे वो लगे हुए हों, मतलब कुछ इस प्रकार से। तो यदि डिफरेंट कार्बन एटम्स पे अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो उन लोग को बोलते हैं विसिनल ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं? विसिनल ग्लाइकॉल। और यदि सेम कार्बन पर ही दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे रहते हैं तो उन लोग को बोलते हैं जेमिनल ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं? जेमिनल ग्लाइकॉल। तो बताओ पिनाकॉल किस कैटेगरी में आएगा? विसिनल ग्लाइकॉल्स के कैटेगरी में आता है। तो ये एक तरह का विसिनल ग्लाइकॉल है, मतलब पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में एक विसिनल ग्लाइकॉल को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? किसी कार्बोनिल ग्रुप में। यहाँ पे देखो, आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा होगा जो कि कीटोन है। किस में कन्वर्ट करते हैं? किसी कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आप लोग को थोड़ा बैकग्राउंड में ढेर सारा नॉइस आता होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी वीडियोस मेरे रात में होते थे, तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये रहा। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर कि होता कैसे है। बहुत ही इजी रीअरेंजमेंट है, आराम से याद हो जाएगा, खाली देखते रहो। देखो, ये हमारे पास था पिनाकॉल, ये OH और यहाँ पर OH। अब देखो होता क्या है ना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, और जैसे ही हमने इस पे एसिड डाला, यानी H2SO4 डाला, तो H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है? निकालने लगता है। ओरिजिनल मॉलिक्यूल में से वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और देखो, हम लोग जानते हैं कि OH- आयन इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो हमको पहले OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो कैसे ये लिविंग ग्रुप बनेगा? देखो, ये ऐसे इसके ऊपर अटैक करता है, अपना लोन पेयर H+ के ऊपर डोनेट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है? ये स्टेप 1 था। ठीक है ना, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग। मैकेनिज्म में ये स्टेप 1 है। CH3C CH3 CH3 CH3, यहाँ पे OH। और देखो, जैसे इसने लोन पेयर को इस पे डोनेट किया तो क्या हो गया? OH2 पॉजिटिव आया, ये जनरेट हुआ। अब ये एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। OH बेटर लिविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन OH2 पॉजिटिव एक बेटर लिविंग ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि ये तुरंत अपना बॉन्ड ऐसे ब्रेक करके
यहाँ से इस कंपाउंड को छोड़ के जा सकता है, इसलिए हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे ये बेटर लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है। तो H2SO4 ने यहाँ पे क्या रोल प्ले किया, यहाँ पे उसने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रोल प्ले किया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ, रिमूवल यहाँ पे हो रहा है, वो वाटर मॉलिक्यूल को ओरिजिनल मॉलिक्यूल में से निकाल रहा है इस OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके। अब ये वाला यहाँ से निकल जाएगा लिविंग ग्रुप का, मतलब स्टेप 1 में हमारे पास क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ दिस पिनाकॉल। पिनाकॉल था हमारे पास, पिनाकॉल के एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप का प्रोटोनेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 2 पे चलते हैं अपने मैकेनिज्म के। स्टेप 2 पर यहाँ पर लिविंग ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप हमारा स्टेप 2 है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको पीछे लिखता हूँ ताकि आ जाए ब्लैक बोर्ड में। और स्टेप 2, ठीक है, निकलेगा तो क्या होगा, CH3 C CH3 OH C CH3 CH3, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्जेस कार्बोकैटायन, तो हमारे पास क्या बना, कार्बोकैटायनिक स्पीसीज बनी, कार्बोकैटायन स्पीसीज बना। यानी आप लोग बोल सकते हो कि स्टेप 2 इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या फिर रिमूवल ऑफ दिस लिविंग ग्रुप, और क्या बोल सकते हो, ठीक है, ये हुआ। अब इस कार्बोकैटायन के बनने के बाद हमारा आता है स्टेप 3, मैकेनिज्म का स्टेप 3। कार्बोकैटायन तो बन गया, और ये कैसा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। आप लोग जानते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज क्वाइट स्टेबल, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्टेबल हमारा जो आगे आने वाला कंपाउंड है वो है, और यही इसका ड्राइविंग फोर्स होता है इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। क्या होता है यहाँ पर असल में ना, देखो ये प्लेनर स्पीसीज होती है। क्या होती है, प्लेनर स्पीसीज। मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये होता है CH3 C CH3, मैं इसी कंपाउंड को बना रहा हूँ कार्बोकैटायन वाले को, OH C CH3 CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो ये जो बॉन्ड एंगल होता है तीनों में 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री प्लेनर, ठीक है ना, ऐसा दिखता है वो, ठीक है, कार्बोकैटायन वाला। अब यहाँ पर ये दोनों जो मिथाइल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये ऐसे इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये मिथाइल का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है, मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, और यहीं पर रीअरेंजमेंट होता है। दैट्स वाई इसका नाम दिया गया है पिनाकॉल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, किसका, मिथाइल ग्रुप का। और जैसे ही ये मिथाइल ग्रुप का दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी बिगड़ने लगती है, जिसको बचाने के लिए अपना ऑक्सीजन, अपना लोन पेयर यहाँ पे गिरा देता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से CH3 C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सॉरी CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये कंपाउंड बना हमारे पास, और ये कंपाउंड कैसा है, ऑक्सोनियम आयन है। क्या है, ऑक्सोनियम आयन है। ऑक्सीजन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन स्पीसीज बनी हमारे पास। अब ये ऑक्सोनियम आयन क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब यहाँ पर देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में ये निकल जाएगा, H क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 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 यहाँ पे होगा। अब ये पिनाकोलोन है, क्या है, पिनाकोलोन, और यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये स्टेप 4 हुआ मैकेनिज्म का हमारे पास, स्टेप 4, जहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ H+। क्या होता है, लॉस ऑफ H+, लॉस ऑफ H+, ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ H+ होता है। तो ये था इसका मैकेनिज्म पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का। क्वाइट इजी स्टफ, आप लोग याद कर सकते हो कि विसिनल ग्लाइकॉल या पिनाकॉल किस में कन्वर्ट होता है, किसी कार्बोनिल कंपाउंड में, यानी पिनाकोलोन में। तो इसको हम लोग बोल देते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्योंकि यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे मिथाइल जो इसका ये वाला है ये यहाँ पे बगल में चला आया है, देखो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी रीअरेंजमेंट है, याद हो जाएगा आसानी से। दैट्स वाज इट।